राम राम एवरीवन। सभी प्रिय दर्शकों को आइडियोलॉजी ऑफ एस्ट्रोलॉजी गुरु चरण में हार्दिक स्वागत है। प्रिय दर्शकों, मैं हूँ आचार्य अनंत रामदास, उपस्थित हूँ एक नई विचारों के साथ। पूर्ण रूप से वीडियो को देखिए। और आज वह विचार है कि किसी का बड़े बुजुर्गों की बातों को ना मानना, गुरुजनों को बड़े बूढ़ों की बात को ना मानना कितना परेशानी और कभी कभी बड़े घाटा का शिकार। इस टॉपिक को जानेंगे और पूर्ण रूप से वीडियो को देखिएगा। और आप सब भगवान भवानी शंकर, माँ गंगा की कृपा से उत्तराखंड ऋषिकेश की धरती से, हरिद्वार की धरती से कामना करता हूँ कि आप सुखमय और समृद्धवान हो। हर सनातन भाई जो जहाँ पर देश विदेश में जो भी रह रहा है वो सब सदैव खुश और प्रसन्न रहे। इस कामनाओं के साथ छोटी सी निवेदन है, जल्दी से जल्दी इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट अवश्य करिए। हमारे में यहाँ ग्रह शांति, भागवत कथा, रामचरितमानस, रामायण और टोना टोटका आदि करके या तंत्र आदि प्रयोग, ब्लैक मैजिक करके किसी भी प्रकार आपके जीवन को अवरोध किया गया है तो भगवान भोलेनाथ की दया से, भवानी शंकर की कृपा से, गुरुदेव के आशीर्वाद से प्रयास करते हैं हम भी आपके निराकरण हो। और आपकी कुंडली में क्या कहता है, आपको समय कब बेस्ट पीरियड है उसकी जानकारी के हो, इसलिए उपस्थित हो। आइए विचार करते हैं और आप इस जातक की कुंडली के ऊपर एक बार दृष्टि डालेंगे। 5-5-86 है, सूरत का है व्यक्ति और एक बहुत बड़ा परिवार से हैं, दरबार परिवार से। वहाँ की गुजरात की काठियावाड़ी भूमि में इनको जमींदार भी कहा जाता था और कहा जाता आज भी। वर्तमान ये सूरत में रह रहे हैं और इनकी ग्रह देखें, कुंडली के ऊपर विचार करें तो मीन लग्न का है, चंद्रमा लग्न में ही है, षष्ठ भाव में सूर्य, बुध और केतु का युति है, सप्तम भाव में शनि है, मंगल और शुक्र का, अष्टम भाव में गुरु, एकादश भाव में राहु चंद्रमा का युति द्वादश भाव में बना है। इस प्रकार युति बना हुआ है। हमारे जो टॉपिक है, जो विचार है, किसी व्यक्ति को या अपने परिवार को नहीं मानना। मैं सीधी सी बात कहूँ कि आज के समय में इसका बहुत प्रबल प्रचलन हो, क्योंकि हमारे द्वारा कोई गरीब व्यक्ति हो वो थोड़ा गलत कर भी ले तो अभाव के कारण कर लेता है, छुटपुट गलतियाँ। पेट के लिए आदमी क्या क्या नहीं करता, परंतु एक व्यक्ति को 50-60 हज़ार रुपया तनख्वाह मिल रहा है या व्यवसाय के माध्यम से कमा रहा है, कहीं से ना कहीं से आवक बना हुआ है, कहीं से ना कहीं से इनकी जीवन में आर्थिक परिस्थितियां एक अच्छा है, फिर भी एक अच्छे पोस्ट में रहने के बाद भी एक गरीब का ऐसे शोषण करता है कि पूछो मत। उसकी खून और हड्डी को निकाल देता है, जैसे उसकी हड्डी, शरीर में से हड्डी में से जो रुकने वाले मज्जा है उसको निकाल देता है। और उस धन से जब परिवार में परिपोषण होता है, उस संतानों की बुद्धि भी आपके दुख को नहीं देख सकती। इसलिए आजकल तो मैं यही कहूँगा कि जो वृद्धाश्रम में पड़े हैं सब नौकरी वाले हैं, विशेष करके 99%, कोई 1% होगा भी नहीं
जो नौकरी में बैठ बैठ के जो शोषण करके उनके बच्चों को उस कुमार्ग से अर्जित धन से परिपोषण करके जो टैलेंट था बनाए थे, वो आज उनके कर्म के रूप में उनकी बेटे ग्रह कहीं नहीं जाता है, वो तो अपने ही परिवार के अंदर ग्रह एंट्री करके उसकी बुद्धि को भ्रमित करके आपके विरुद्ध खड़ा कर देना ग्रहों की काम है। ग्रह थोड़ी ना कोई जाएगा डंडा ले मारने, और उसके कारण आज वृद्धाश्रम जाना पड़ता है। अर्थात जो आपकी इनकम की जरिया, देखिए एक व्यापार कर रहा है, वो थोड़ा झूठ नहीं बोलेगा तो कैसे होगा, क्योंकि उसका 5 का चीज 10 में जायज है, लेकिन 25 कर दे तो वो व्यापार भी गलत है। लेकिन एक व्यक्ति नौकरी कर रहा है, उसको पूरा एकदम लिखित रूप से सेटलमेंट है, और साथ में 50-60 हज़ार रुपया कमा रहा है। अरे आपको 50-60 हज़ार मिल रहा है, किसी को महीना 10,000 भी नहीं मिलता है, वह व्यक्ति भी समस्याओं से जूझता है, और उसको फिर 1 लाख 1.5 लाख 50 हज़ार तनख्वाह पाने वाला शोषण करता है, तो उसके लिए तो पीड़ादायक है। और उस पीड़ा से जो मन दुख करके उसकी वचन से दिया, तो उस समय आपको तो नहीं लगा हाय, क्योंकि वो इकट्ठा होता है मेल एक साथ में, पथरी या तो अपेंडिस या जैसे भयंकर बीमारी, उसी प्रकार मेल जम के होता है पेट में, उसी प्रकार आपकी बच्चे की बुद्धि में उस प्रकार उस अन्न का दुष्प्रभाव पड़ते पड़ते वो व्यक्ति, वो बच्चा, वो पुत्र पुत्री आपको नहीं मानते, क्योंकि आपने अन्याय का धन खिलाकर उन बच्चों को जो जन्म दिए थे आपने, उनकी बुद्धि को, उनकी विचार को कलुषित कर दी। इसके लिए मेरे प्रिय भाई बंधुओं से, साथियों से, सनातनियों से निवेदन है कि कम से कम गरीब को देखकर तरस तो खाओ। और उसको ना सताओ, दुखिया को ना सताइए, दुखिया जब देगा रोई, दुखिया के मुखिया सुने तो तेरे का हल होई। आज वो वृद्धाश्रम में जो बैठे हैं, मैं दोषारोप ये नहीं कर रहा हूँ, कुछ दुष्ट बहू के कारण भी, पुत्र के कारण भी होते हैं, और सज्जनता के कारण भी होते हैं, परंतु वो 1%, 99% जो अन्याय से अर्जित है, वही चीज़ यहाँ दर्शा रहा है। इस व्यक्ति का जो अंतिम पीरियड है, जब पश्चिम भाग हो, ग्रह पश्चिम भाग, पूर्व भाग है और पश्चिम भाग है, तो पश्चिम भाग में जब सूर्य का, बुध का, केतु का इति है, यहाँ अंतिम समय में यहाँ रोग ऋतु ऋण शत्रु का वृद्धि सूर्य भी कराते हैं, और केतु इसको पिशाच योग भी बनाते हैं, दैत्य योग। तो अंतिम समय में सम्मान हानि और कर्मों का हिसाब किताब, मारकत्व भाव में पश्चिम भाग में दिवाली होकर व्ययाधिपति आपकी जीवन को, उन कर्मों को भोग करने के लिए बाध्य कर देते, ताकि आपके जीवन भर जो राजशाही ठाटबाट से, क्योंकि ये व्यक्ति नौकरी वाला 99% होते हैं, 100 में से कोई एक व्यक्ति होगा जो नहीं कर पा रहा होगा, नहीं तो 99% लोग नौकरी में एंगेज रहते हैं इस प्रकार कुंडली बनने से। और 2 नंबर का धन का रास्ता है मन से, राहु का, चंद्रमा का जो युति है, और चंद्रमा पीड़ित हो तो अति लोभी, अपने बच्चों के लिए, बीवी के लिए सोच के अपने कुकर्म का गठरी बांध लेता है,
परंतु अंतिम पीरियड में जब ये 65 की ओर गति करता है, उसके बाद जो जितने दिन जीता है, जीवित रहता है, उसके लिए एक क्लेशपूर्ण जीवन रहता है, पल पल तड़पता है। और शनिदेव उसकी जो अन्यायपूर्वक अर्जित किया हुआ धन, उसको याद दिला दिला के उसको ये करते हैं, क्योंकि अंतिम समय में इस व्यक्ति का भाग्यहीन कराते हैं, सुख समृद्धि का नाश कराते हैं शुक्र के साथ। इसलिए जो भी इस टॉपिक को देख रहा है, अगर कहीं पर भी बड़े पोस्ट में है, तो इसको मजाक में और हल्के में लेना आपके लिए उस दिन सबक बनेगा, जिस दिन आप लात खाते हुए परिवार वाले बच्चे आपको वृद्धाश्रम में छोड़ देंगे। और वृद्धाश्रम में जब आप गंदे की बेड़ में, गंदे कपड़े में पड़े रहेंगे, तब याद आएगा इस टॉपिक, क्योंकि आपने कितनों की जिंदगी में गंदगी की है। उन बच्चों को कलुषित किए हैं जो आपने जन्म दिया था लोभ के तरह। और वही बच्चा आगे चल के किसी की बात नहीं मानता, ना माँ, ना बाप, ना धर्म, ना गुरु, कुछ नहीं। उसकी कर्म समय पे उसको मिलता है, परंतु आपको अन्यायपूर्वक अर्जित किया हो संपत्ति और उसका परिणाम उसकी बच्चे या ये व्यक्ति ना मानने के कारण प्रबल भयंकर रोगों से ग्रसित हो जाता है। सब कुछ होते हुए भी भाग्य शून्य कर देता है मंगल, यहाँ भाग्याधिपति अष्टम में होने के कारण, इसलिए बहुत कुछ छिन जाएगा। और आप अगर कहीं लंग पीरियड देखें, ऐसे भी लंग पीरियड आप जिएंगे, शुक्र बैठा है, इस कुंडली का अगर कोई दुर्घटना ना घटे तो फिर आप 80 के पास एज को प्राप्त करेंगे। आयु वृद्धि करता है चंद्रमा, और एक एक पल भुगतेंगे। इसलिए उस भुगतान को रोकने के लिए सद्विचार और दया भाव, करुणा भाव रखना बहुत अनिवार्य है। अगर अंतिम समय में आपकी बच्चे आपको माने और आपको सम्मान करे, आपको सेवा करे, तो आप अवश्य उन अन्याय विचारधाराओं को परित्याग करके आप आगे बढ़िए, तो बहुत बढ़िया होगा। मेरी ये निवेदन था, आगे आपकी इच्छा। और आज के लिए इतना ही, आगे पुनः फिर वीडियो में मिलेंगे। हमारे द्वारा जो गृह शांति, कथा, रामार्चन, रुद्राभिषेक आदि और टोने टोटके तंत्र आदि से जो प्रतिबंधित है आपकी मार्ग, उसको निराकरण आदि करते हैं। और कुंडली अध्ययन से आपके बेस्ट पीरियड को आप जान सकते हैं, और जानने की इच्छुक हो तो आप अध्ययन करा सकते हैं, व्हाट्सअप कर सकते हैं। इसके लिए यथाशुल्क हम लेते हैं। और आज के लिए इतना ही। जय श्री राम। पुनः फिर मिलेंगे। जय श्री राम।